हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस के एक प्रचंड बैच को, जो कि आप क्लास 9th में देख ही रहे थे। पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, कितना उसका वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा डिडक्ट किया गया है, कौन सा पढ़ना है, फिर भी जो डिडक्ट किया गया किस तरह से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम उसको रिलेट करेंगे, और सब कुछ मिल करके हमको पढ़ना है कि हमारा जब एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होए उससे एक महीना पहले हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट रहे बड़े जबरदस्त तरीके से नोट्स के साथ। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में देख रखा है। अब हम आज बात करने वाले हैं दूसरा लेक्चर, जो कि हमारे क्लास 9 का ये हमारा शुरू होने जा रहा है दूसरा लेक्चर, जिस बैच का नाम आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, आरंभ सीरीज के नाम से है। दोस्तों, आरंभ सीरीज में आप हम बात करेंगे पहले चैप्टर का, यानी लिखा है जब चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 2024-25। यानी हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसका किस तरह से इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है, हम वन बाय वन इसको देखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला आप देख पा रहे होंगे क्या दिया है, डिस्कवरी ऑफ सेल। बहुत अच्छे तरीके से सेल के विषय में अच्छे से पढ़ना है कि रॉबर्ट हुक साहब क्या दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, किसमें देखा था, किस तरह से देखा था, इनके द्वारा बनाई गई सेल्फ मेड क्या थी, माइक्रोस्कोप, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। इनके बुक में माइक्रोग्राफिया में देखा जाएगा एवरीथिंग। दूसरा आप देखेंगे माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड क्या है, सिंपल क्या है, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया ना। ये तमाम चीजें हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सेल की थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी है क्या, ये इसमें देखेंगे। स्लाइडेन स्वान के बाद भी इसमें समझेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी देखा जाएगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आएगा, सेल मेम्ब्रेन वाले में सब कुछ बताया जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये भी चीजें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। सेल का शेप क्या है और साइज क्या है, यानी सेल की एक लंबाई होती है, एक साइज होती है, वो चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ आप देखने को मिलेगा आपको कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, ऑस्मोसिस किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। फिर देखेंगे सेल वॉल क्या है, यानी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सेल वॉल मिलेगा आपको, न्यूक्लियस है, प्लाज्मोलिसिस है, और यहाँ देख पाए होंगे आपको साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों के विषय में भी जानना इसी चैप्टर में है। साथ ही में देखेंगे ईआर पढ़ना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह चीज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं। और फिर देखेंगे गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है या गोल्जी बॉडी क्या होता है, जो कि ट्रैफिक पुलिस के रूप में जाना जाता है। वेयर इज द नीड ऑफ द फूड, जहां फूड की आवश्यकता पड़ती है ये लोग वहां पे ले जाकर देते हैं, सेंड करते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। राइबोसोम क्या है, किस तरह से इसको प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कहा जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन यहीं पर हो रहा है राइबोसोम में। ये राइबोसोम जब हमारे ईआर पर चिपक जाते थे तो हम इसको बोलते थे आर ईआर, रफ वाला था, नहीं होते थे, सुथरा होता था, साफ होता था सरफेस, बोलते थे यस ईआर यानी सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस ईआर। ये देखेंगे, इसमें लाइसोसोम देखेंगे किस तरह से ये हमारे लिए सुसाइड बैग का काम करता है सेल के लिए, ये देखने को मिलेगा। कौन सा इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो पूरे सेल, इसी के सेल को, खुद ही सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट करके खा लेता है, देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, काहे एनर्जी इसमें बनती है, किस फॉर्म में बनती है, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, एएमपी क्या है, तमाम चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्रिस्टी के बारे में देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे, सीवेंडा का क्या इसमें योगदान रहा है, इन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बताया और किस आधार पर हम इसको बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी बन रहा तो कैसे बन रहा है, ये सारी मैकेनिज्म हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देखने वाले हैं, जो कि मैं बताऊंगा इसी आरंभ बैच में आपको और इसी प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। बशर्ते आप लोग साथ देते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट ये जरूर करा करिए, भूलिएगा नहीं। जो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए दोस्तों। फिर आगे देखेंगे, इसी में हमको प्लास्टिड के बारे में देखना, जो कि किचन ऑफ सेल होता है। ये प्लास्टिड ही है जो हमारे लिए क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के रूप में बटा होता है, सबके बारे में हम जानेंगे अच्छे तरीके से। फिर आप देखेंगे इसमें वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। देखेंगे सेंट्रोसोम क्या होता है, thereafter we will care about the सेल डिवीजन, क्या होता है सेल डिवीजन, क्यों माइटोसिस क्या है, मियोटिक क्या है, ये सब चीजें भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये इतना जो ओवरव्यू आपने देखा, ये सारी चीजें इसमें आने वाला है। इसे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। या आपका विश्वास जो आप बनाकर आए हैं वो विश्वास हमेशा आपका बना रहेगा, और इसी आधार पर हम पढ़ते रहेंगे, नोट्स भी मिलता रहेगा, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपका बढ़िया से तैयार भी हो जाएगा। फिर देखेंगे इसमें फिगर, मैंने एक गेस किया, क्लोरोप्लास्ट वाला फिगर आपको जबरदस्त पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया तैयार होना चाहिए, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी ऑपरेटस,
प्लाज्मोलिसिस आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो भी होगा इसमें। और इसमें प्लांट और एनिमल सेल होना चाहिए, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप का एक बेहतर तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फिगर्स हैं, ये फिगर्स आने के चांसेस हैं जो आपको तैयार करना है, बढ़िया से प्रिपेयर करना है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, टॉपिक हैं जो फर्स्ट चैप्टर में यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग आज इतना करेंगे, जिसमें हमने पहले चैप्टर के ओवरव्यूज के बारे में सोचा कि एक लेक्चर आपको दिया जाए ताकि आप देखें कि यहाँ कौन कौन सी चीजें हमको पढ़ना है। कहते हैं कि जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड तो जान लेते हैं, क्या क्या भाई उसमें है, किस तरह से बाहर निकलेंगे, दोबारा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ठीक उसी तरह से ये भी है, जब इस चैप्टर में आप एंट्री कर रहे हैं तो आप ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको इस पर बता दिया है इस सेशन में। अब आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसके हिसाब ले लीजिए, बढ़िया से नोट बनाइएगा। जो आपने पहला लेक्चर बनाया होगा उसी के नीचे अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 डाल करके इसको बनाइए और बढ़िया से कॉपी नोट तैयार रखिए, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इसको इस हिसाब ले लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।